नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रेयर कॉइन इंडिया। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं उन सभी सिक्कों के बारे में कि जिन सिक्कों के बारे में यूट्यूब पर बहुत ही कम वीडियो है, बहुत ही कम लोगों ने इन सिक्कों के बारे में आपको जानकारी दी है। क्योंकि मैंने खुद यूट्यूब पर काफ़ी रिसर्च की है, काफ़ी सर्च किया है इन सिक्कों के बारे में, तो मुझे इन सिक्कों के बारे में कोई डिटेल नहीं मिली है। हालांकि ये सिक्के रेयर भी है और स्केयर कॉइन की कैटेगरी में भी है और बहुत ही जल्द इन सिक्कों का रेट बढ़ने वाला है। क्योंकि आप लोग जानते हो कि जो सिक्के रेयर होते हैं वो पहले स्केयर थे, उसके बाद वो रेयर हुए। यानी कि अभी के टाइम पर जो सिक्के स्केयर कॉइन की कैटेगरी में है वो बहुत ही जल्द रेयर हो सकते हैं। उनमें से कुछ सिक्के ऐसे भी है जिनमें से ये समझ लीजिए आज से 6 महीने पहले स्केयर कॉइन की कैटेगरी में थे, लेकिन अभी के टाइम पर वो रेयर कॉइन की कैटेगरी में है और अभी उन सिक्कों की कीमत भी बढ़ चुकी है। 2026 के मार्केट वैल्यू के हिसाब से उनकी कीमत भी बढ़ चुकी है। तो आज की वीडियो में मैं उन सिक्कों के बारे में बात कर रहा हूँ। 1 रुपए के सिक्के हैं जो 1982 से 1991 तक आप लोगों ने जितने भी सिक्कों के बारे में यूट्यूब पर देखा है वो सिर्फ जो रेयर कॉइन है उनके बारे में देखा है। क्योंकि जिन सिक्कों की कीमत सबसे ज्यादा है उनके बारे में पब्लिक ज्यादा आपको जानकारी देती है, क्योंकि हर कोई अपना मुनाफा देखता है। लेकिन जो सिक्के आपके पास है उनका वैल्यू, उनका प्राइस कोई नहीं बताता है। आप समझते हैं कि वो सिक्के कॉमन है, हालांकि वो सिक्के कॉमन नहीं है, क्योंकि उनकी कीमत अभी कम है। वो स्केयर कॉइन है, उनको इसलिए जल्दी से अभी कोई खरीदता नहीं है, लेकिन आने वाले समय में उनकी कीमत बढ़ेगी। और उनमें से आपको कौन से सिक्के संभाल कर रखने हैं, कौन से सिक्के स्केयर कॉइन है और कौन से सिक्के की वैल्यू अभी तक क्या है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, शुरू करते हैं 1982 से ही। तो मैं आज की वीडियो में शुरू से पूरी डिटेल से हर सिक्के की वैल्यू आपको बताऊंगा। उनमें से ये भी बताऊंगा कि कौन सा सिक्का स्केयर कॉइन है और कौन से सिक्के की वैल्यू बढ़ने वाली है। तो 1982 से शुरू करते हैं। तो 1982 में बॉम्बे मिंट का जो 1982 का 6 ग्राम वाले सिक्का है, 1982 में दोस्तों दो तरह के सिक्के बने थे। एक डब्बू कॉइन जो बड़ा वाला सिक्का है और उसके बाद दूसरा था 6 ग्राम वाले सिक्का। तो 6 ग्राम वाले सिक्के की जो है कीमत ज्यादा है और वो जो डब्बू कॉइन है उसकी अभी कोई वैल्यू नहीं है। यूएनसी प्राइस भी उसका 10 रुपए तक है। लेकिन जो 6 ग्राम वाला सिक्का है 1982 का बॉम्बे मिंट का, यह सिक्का, इस सिक्के की कीमत 2026 में अभी के समय लगभग 70 से 80 हजार रुपए तक पहुंच चुकी है। अगले सिक्के की बात करते हैं 1983। तो 1983 में दोस्तों हैदराबाद मिंट का जो है एक्सट्रीमली रेयर कॉइन है और इसका मार्केट प्राइस पहुंच चुका है लगभग 5 लाख रुपए से 6 लाख रुपए तक। सर्कुलेशन वाला सिक्का है तो अभी आपके इस सिक्के के 2 से 2.5 लाख रुपए मिल जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं 1984। तो 1984 में दोस्तों अभी तक आपने किसी भी वीडियो में नहीं देखा होगा 1984 का सिक्का कीमती है या नहीं है। तो 1984 में हैदराबाद मिंट वाला सिक्का स्केयर कॉइन की कैटेगरी में है, जिसका अभी के टाइम भी यानी कि आज के समय भी मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो 100 रुपए से ऊपर है और यूएनसी का प्राइस लगभग 500 रुपए तक है। इसलिए मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, 1984 का जो सिक्का है हैदराबाद मिंट से स्केयर कॉइन की कैटेगरी में है और 100 रुपए उसकी कीमत है नॉर्मल कंडीशन में और 500 रुपए की कीमत है यूएनसी में। उसके बाद बात करते हैं 1985। तो 1985 में दोस्तों 3 तरह के कॉइन बने हैं। जो 2 तरह के जो कॉइन बने थे वो थोड़ा गलती से छप गए थे, या ये समझ लीजिए कि वो प्रूफ सेट के लिए बने थे। बाकी जो 1985 के बाकी बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद मिंट के जो सिक्के हैं वो कॉमन कॉइन की कैटेगरी में है और जिसको आप ज्यादा रेयर समझते हैं जैसे कि एच मिंट मार्क का, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, वो सिक्के नहीं बिकते हैं। लेकिन उनमें से 2 सिक्के जो वैल्यूबल है, जो ये समझ लीजिए कि प्रूफ सेट के तौर पर बने थे, वो है एक सिक्का बना था स्टील की धातु में यानी एफएसएस में और दूसरा सिक्का बना था ओनली कॉपर। बाकी सिक्के ये जो है ये कॉपर निकल के सिक्के हैं, लेकिन उनमें से कुछ सिक्के ओनली कॉपर में बन चुके थे। तो कॉपर वाले सिक्के की वैल्यू है लगभग 2 लाख रुपए तक और स्टील वाले सिक्के की वैल्यू है 1 लाख रुपए की। अगला सिक्का है हमारा 1986। दोस्तों 1986 का जो सिक्का है वो भी हैदराबाद मिंट से
स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में है। अभी उसका नॉर्मल कंडीशन में मार्केट प्राइस चल रहा है लगभग 70 रुपए और यूएनसी का चल रहा है 400 रुपए का। उसके बाद 1987, तो 1987 का दोस्तों 1987 में भी हैदराबाद मिंट का ही स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में है। और ये 1984, 86 और 87 ये 3 सिक्के ऐसे हैं दोस्तों जो स्क्वायर कॉइन है और आने वाले समय में इनकी कीमत बढ़ने वाली है। आप हैदराबाद मिंट वाला जो सिक्का है वो संभाल कर रखें, उनकी कीमत बहुत ही जल्द बढ़ सकती है। 1987 वाला बता दिया। उसके बाद बात करते हैं 1988। तो 1988 में मैंने आपको पिछली कई वीडियो में बताया है कि 1988 में नोएडा मिंट का टकसाल आ गया था। नोएडा मिंट ने सिक्के ढालने शुरू कर दिए थे। तो 1988 में नोएडा मिंट का रेयर कॉइन हो चुका है, क्योंकि ये सिक्का भी पहले स्क्वायर कॉइन था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कुछ सिक्के ऐसे हैं जो पहले स्क्वायर थे लेकिन अभी वो रेयर हो चुकी है, उनकी कीमत बढ़ चुकी है। और पहले 1988 के सिक्के की 300 रुपए तक कीमत थी, लेकिन अभी के टाइम पर इसकी कीमत 2000 प्लस हो चुकी है दोस्तों। यानी कि आपका रफ कंडीशन का सिक्का भी लगभग 500 से 1500 रुपए तक बिक जाता है और यूएनसी कंडीशन का सिक्का लगभग 2000 से 2500 रुपए तक बिक जाता है 1988 वाला नोएडा मिंट। तो ये बात आप थोड़ा ध्यान रखिए कि इन सिक्कों में भी कुछ सिक्के अवेलेबल है। ये नहीं है कि जो सिर्फ रेयर है वही बिकते हैं, बिक ये भी जाते हैं, लेकिन आपको ये बायर अच्छा होना चाहिए जो आपके सिक्के खरीद सके। उसके बाद 1988 के बाद दोस्तों 1989, 1990 यानी 1988, 89 और 90। तो 88 का मैंने बता दिया और 89 का भी नोएडा मिंट और 90 का भी नोएडा मिंट, और दोनों का मार्केट प्राइस चल रहा है अभी 100 रुपए से लगभग 350 रुपए तक। 89 का भी और 90 का भी दोनों का सेम रेट चल रहा है और दोनों ही स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में है। इन सिक्कों का भी मार्केट प्राइस कभी भी बढ़ सकता है और ये सिक्के कभी भी रेयर कॉइन की कैटेगरी में आ सकते हैं। तो इन सिक्कों को संभाल कर रखें। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। 1982 बॉम्बे, 1983 हैदराबाद, 1984 हैदराबाद, 1985 कॉपर और स्टील, ओनली कॉपर और ओनली स्टील, 1986 हैदराबाद, 1987 हैदराबाद, 1988 नोएडा, 1989 नोएडा, 1990 नोएडा। और बात करते हैं 1991 का। यह सिक्का दोस्तों एक्सट्रीमली रेयर कॉइन है। इसका मार्केट प्राइस हो चुका है 1 लाख से ऊपर, यानी कि आपका रफ कंडीशन का सिक्का भी लगभग 30 से 40 हजार रुपए का बिक जाता है। तो 1982 से 1991 तक ये कॉपर निकल के सिक्के ढाले गए थे। इन सिक्कों के बारे में अभी तक मैंने काफी सर्च किया था, लेकिन फिर भी कुछ सिक्के ऐसे थे जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं मिली थी। इसलिए मैं अपनी तरफ से ये वीडियो आपको दे रहा हूं ताकि आपको यह जानकारी हो सके। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आप उन सिक्कों को भी लेकर चले जाते हैं जिनका मैंने अभी आपको रेट बताया था, स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में जो सिक्के हैं, और बायर आपको बोल देता है कि ये तो कॉमन कॉइन है, इनके 5-5 रुपए मिलेंगे। और आप समझते हो कि ठीक है 1 रुपए के 5 रुपए मिल रहे, ठीक है ले लो। लेकिन मेरा मानना है कि आप उन सिक्कों को ना ही बेचे तो अच्छा है, क्योंकि अभी उनका रेट कम है लेकिन आने वाले समय में उनका रेट बढ़ने वाला है। जैसे मैंने अभी बताया 1988 का स्क्वायर कॉइन था, 2025 के शुरुआत तक भी इसका रेट लगभग 300 रुपए तक था। 100 रुपए से 300 रुपए, यानी यूएनसी में 300 रुपए। और आज के समय 2000 पार कर चुका है। आज के समय तो रफ कंडीशन का सिक्का भी 500 रुपए में नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों यही बात है, मैं यही कहना चाहता हूं कि जिन सिक्कों को आप समझ रहे हैं कि ये कॉमन कॉइन है जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको कोई ऐसी वीडियो नहीं मिलती तो आप मुझसे संपर्क करें, आप मुझसे कांटेक्ट करें और बने रहें मेरी वीडियो के साथ में। मैं आपको बिल्कुल सही जानकारी दूंगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।